बात करें आज जो आपने प्रदर्शन करा है, तो क्या मोटिव है इसका, क्यों आपने प्रदर्शन? आज मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की प्रधान श्रीमती बिन्नी वर्मा के नेतृत्व में मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दुकानदारों ने इस धरने का आयोजन किया है। पिछले 45 दिनों से इन छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हैं। इनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई है। ये अपने परिवार को तो पाल ही रहे हैं, मगर हज़ारों छोटे दुकानदारों के यहाँ नौकर भी हैं, उनके परिवार भी पाल रहे हैं। आज इन्होंने इस धरने के माध्यम से और हमने ये मांग की है कि छोटे दुकानदारों का बिजली और पानी का बिल माफ़ किया जाए, इनका हाउस टैक्स माफ़ किया जाए, और दूसरा सरकार जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों को रियायत दे रही है लॉकडाउन में, उसी प्रकार छोटे दुकानदारों को भी रियायत दी जाए। अपनी इन उचित मांगों की ओर ध्यान दिलाने के लिए आज इस धरने का आयोजन मार्केट एसोसिएशन ने किया है और मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं और इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए आज मैं इस धरने में शामिल हुआ हूँ। सर, बात करें जिस तरह से आपके द्वारा हर किसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो रोड को भी लेकर आपके, क्या केजरीवाल जी इसको जानबूझकर निकाल रहे हैं या वो खुद देखना ही नहीं चाहते? देखिए, जनता ने मेरे को चुना है, मेरी जिम्मेवारी है कि जनता की जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर मैं खड़ा हूं। तो ये मैं अपना, जनता ने जो मुझे काम सौंपा है मैं वो काम कर रहा हूं। क्या लगता है आज का जो प्रदर्शन है आपका, इससे कुछ उनके ऊपर असर होगा? मेरे को लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से इन दुकानदारों की जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार तक जाएंगी और सरकार उन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, ऐसा मुझे लगता है। बात करें सबसे पहले जो उन्होंने ओपन करने की बात करी, वो इंडस्ट्रियल एरिया ही क्यों ओपन करने की बात? आप ये देखिए इंडस्ट्रियल एरिया ओपन किया है, मगर जो कच्चा माल उनको सप्लाई करते हैं दुकानदार, उनको ओपन नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने ओपन किया है, मगर बिल्डिंग मटेरियल के सामान बेचने वालों को ओपन नहीं किया है। मगर कुल मिलाकर सरकार की जो नीति है उसमें साफ तौर पर पेच नज़र आता है। हमारा कहना ये है कि दिल्ली के अंदर जो सबसे ज़्यादा हैं वो छोटे दुकानदार हैं। इन छोटे दुकानदारों को पहले रियायत देनी चाहिए। ये अपना पेट तो भर ही रहे हैं और इनके अलावा हज़ारों लोग जो इनकी दुकानों पर काम करते हैं, इस समय उनके सामने भी खाने का संकट है। सरकार इन लोगों को रियायत दे। महामारी के दौरान जिन भी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन दुकानों को रियायत दे, ऐसा मेरी मांग है। बात करें आज जो प्रदर्शन आपने किया है, विधायक साहब ने भी आपका समर्थन किया, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना फर्क इससे आगे? देखिए, पिछले साल की तरह इस साल भी कोविड के बीमारी के फैलते ही दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद करके और सरकार के सारे आदेशों का पालन करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए दुकानें बंद रखी। आज इस बात को 45 दिन हो चुके हैं कि जब से छोटा बड़ा सारी व्यापारी बंद है, कुछ एसेंशियल सर्विसेज खोली गई। अब 1 तारीख में सभी दुकानदार इस उम्मीद से बैठे हुए थे कि सारी दुकानें खुलेंगी कुछ नियम और कायदे के तहत, लेकिन जब सरकारी आदेश आया तो उसमें खाली इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस और फैक्ट्रीज़ के लिए नियम आए, दुकानदारों का कहीं जिक्र भी नहीं आया। स्थिति यह है कि अब छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, सभी व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। तो सरकारों से यही निवेदन है कि हमारी ऊपर ध्यान दें। हम छोटे दुकानदार हैं, हमारे ऊपर कन्वर्जन चार्ज, लाइसेंसिंग फ़ीस, GST, स्कूल फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, वर्करों की सैलरी और उसके बाद परिवार के खर्चों की भी जिम्मेवारी है। हम किसके आगे हाथ फैलाएं, हम किसके आगे अपनी मांग रखें? आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे बड़े भाई जितेंद्र महाजन जी का मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी दुकानदार भाइयों को उनका साथ मिला है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये बात गूंगी बहरी सरकारों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि दुकानदारों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करें। बात करें, आपने भी लगातार विधायक साहब के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन प्रदर्शनों का क्या असर हो रहा है CM केजरीवाल पर? देखिए, हम निरंतर रूप से प्रदर्शन जो कर रहे हैं उससे ये असर होना चालू हो गया है और दिल्ली सरकार के कानों में ये बात जानी चालू हो गई है। परंतु कितनी चतुराई से दिल्ली सरकार के CM जो केजरीवाल हैं, उन्होंने पहले तो यहाँ के जो वर्कर थे, जो रोज़ झाड़ी मजदूर थे, उनको बस ट्रेन का आह्वान कर कर के खुली हुई है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ऐसे कर कर 12 लाख लोगों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया और आज वो कह रहे हैं कि उनकी को ध्यान में रखते हुए, उनकी चिंता करते हुए आज हमने फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन खोल दी है और उनके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। परंतु जो कई लाख दुकानदार लोग का जो जिनके पास हज़ारों
लाखों लोग काम करते हैं, उनकी चिंता आज केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार सुने जो 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, जो लोग जिनकी बच्चों की फ़ीस, खाने का खर्चा, जो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। दुकानदार सभी लोग नाराज़ हैं।